अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज कहानी जिसका उन्वान है ईमानदारी और नीयत का फल। ज़माने कदीम की बात है। बगदाद के तारीखी और गुंजान आबाद शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यासिर था। यासिर एक नहती गरीब मजदूर था जो लोगों के घरों में पानी भरने का काम करता था। वो मशकीज़ा कंधे पर लटकाए सख्त धूप और लो में सारा दिन गलियों के चक्कर काटता। तब जाकर उसे शाम को चंद तांबे के सिक्के नसीब होते जिनसे वो बमुश्किल अपने बूढ़े वालदैन और अपनी बीमार बीवी के लिए खाना ला पाता। यासिर के घर के हालात इंतहाई अबतर थे। गुर्बत ने उनके घर में डेरे डाल रखे थे। कई बार ऐसा होता कि वो भूखे पेट सोते ताकि वालदैन को खाना मिल सके। उसकी बीवी एक तवील अरसे से बीमार थी और हकीमों ने जो दवाएं बताई थीं वो इतनी महंगी थीं कि यासिर के लिए उन्हें खरीदना एक ख्वाब जैसा था। लेकिन इन तमाम तर मुश्किलात और किस्म परसी के बावजूद यासिर के दिल में एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं थी, और वो दौलत थी ईमान और ईमानदारी की। एक रोज बगदाद में गर्मी का पारा अपने उरूज पर था। दोपहर का वक्त था और सूरज आग बरसा रहा था। यासिर दरियाए दिजला के किनारे अपना मशकीज़ा भरने गया हुआ था। वो थकन से चूर था और प्यास से उसका हलक कांटों की तरह छुभ रहा था। जैसे ही वो पानी भरकर किनारे से उठने लगा, उसके पांव के पास रेत में दबी हुई एक चमकदार शय पर उसकी नजर पड़ी। उसने झुककर देखा तो वो एक बहुत ही नफीस और कीमती रेशमी थैली थी। जब उसने थैली की गिरे खोली तो उसकी आंखें खैरा हो गईं। थैली के अंदर सुर्ख याकूत, चमकते हुए हीरे और खालिस सोने के दीनार भरे हुए थे। इस खजाने की कीमत इतनी थी कि यासिर पूरा बगदाद शहर खरीद सकता था। इसी लम्हे इंसानी फितरत के मुताबिक शैतान ने यासिर के दिल पर हमला किया। वो थैली सीने से लगाए तेजी से अपने झोंपड़े की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और हाँफते हुए अपनी बीवी और वालदैन के सामने वो थैली उलट दी। हीरों और दीनारों की चमक से वो तारीक कमरा रोशन हो गया। उसकी बीवी ने हैरत से पूछा, यासिर, ये क्या है? ये सब कहां से आया? यासिर ने पुरजोश अंदाज में सारी बात बताई और कहा, अब हमारे दुख भरे दिन खत्म हो गए। अब हम भी अमीरों की तरह रहेंगे। उसके बूढ़े बाप ने, जो बिस्तर पर लेटा खांस रहा था, उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा यासिर, क्या तुम्हें मालूम है कि यह माल किसका है? यासिर ने जवाब दिया, नहीं अब्बा जान, ये तो मुझे गिरा हुआ मिला है। बाप ने सख्त लहजे में कहा, तो फिर यह हमारा नहीं है, यह किसी की अमानत है जो गिर गई है। बेटा, हम भूख से मर सकते हैं, बीमारी से तड़प सकते हैं, लेकिन हराम का एक नवाला अपने पेट में नहीं उतार सकते। जिस शख्स का यह माल गुम हुआ है, सोचो उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। क्या पता ये उसकी पूरी जिंदगी की कमाई हो। यासिर की बीवी ने भी शौहर का हाथ थाम लिया और बोली, यासिर, मुझे ऐसा इलाज नहीं चाहिए जो किसी के आंसुओं की कीमत पर हो और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। हराम माल से शिफा नहीं मिलती, बीमारी बढ़ती है। हमें यह वापस करना होगा। वालदैन और बीवी की बातों ने यासिर के दिल पर पड़ा गफलत का पर्दा हटा दिया। उसका ज़मीर जाग उठा। उसे अपनी सोच पर शदीद शर्मिंदगी हुई। उसने फौरन वो थैली बंद की और अज़्म कर लिया कि वो उसके मालिक को ढूंढ कर रहेगा। अगले कई दिन तक यासिर अपना काम छोड़कर बगदाद के बाजारों में मनादी करता रहा। वो हर आने जाने वाले से पूछता, क्या किसी की कोई कीमती चीज गुम हुई है? लोग उसे दीवाना समझते। कोई उसे झड़क देता तो कोई मजाक उड़ाता। कई लालची लोगों ने झूठ मूठ दावा भी किया, मगर यासिर ने निशानियां पूछकर उन्हें रद्द कर दिया। 3 दिन गुजर गए। यासिर के घर में फाका कशी की नौबत आ चुकी थी, मगर वो थैली उसके पास अमानत रखी थी। चौथे रोज वो बाजार के चौक में खड़ा था कि उसने देखा एक गैर मुल्की ताजिर, जिसका लिबास बहुत कीमती था, परेशानी के आलम में लोगों से पूछ रहा है और रो रहा है। यासिर उसके करीब गया और पूछा, ए अजनबी, तुम क्यों रो रहे हो? ताजिर ने सिसकियां लेते हुए कहा, नौजवान, मैं बसरा का ताजिर हूं। मैंने अपनी सारी जायदाद बेचकर हीरे और जवाहरात खरीदे थे ताकि बगदाद में नया कारोबार शुरू कर सकूं, लेकिन वो थैली कहीं गिर गई है। अब मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरे पास वापसी का किराया तक नहीं बचा। यासिर ने पूछा, तुम्हारी थैली की क्या निशानी है और उसमें क्या था? ताजिर ने फौरन बताया, वो सब्ज रेशम की थैली थी, सोने की तार से बंधी थी और उसमें 1000 दीनार और नायाब याकूत थे। निशानियां बिल्कुल दुरुस्त थीं। यासिर ने मुस्कुराते हुए अपने पुराने करते के अंदर से वो थैली निकाली
और ताजिर के हाथ पर रख दी। लीजिए जनाब, ये रही आपकी अमानत। ये मुझे दरिया के किनारे मिली थी। ताजिर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने कांपते हाथों से थैली खोली, अपना माल चेक किया और खुशी से चीख उठा। वो वही यासिर के कदमों में गिरने लगा, मगर यासिर ने उसे थाम लिया। ताजिर ने फौरन थैली में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर सोने के दिनार निकाले और यासिर की तरफ बढ़ाए। मेरे भाई, तुम फरिश्ता हो, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। यासिर ने दिनारों की तरफ देखा। उसे अपनी बीमार बीवी और भूखे वालिदैन याद आए, लेकिन फिर उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं जनाब, मैंने ये माल इनाम के लिए वापस नहीं किया। मैंने ये सिर्फ अपने अल्लाह के लिए और अपनी आखिरत संवारने के लिए वापस किया है। अगर मैंने आपसे इनाम ले लिया तो मेरा अजर कम हो जाएगा, मुझे मेरा अल्लाह देगा। ये कहकर यासिर मुड़ा और जाने लगा। ताजिर हैरत के समंदर में डूबा उसे देखता रह गया। उस दौरे पुरफत्तन में ऐसी बेलौस नीयत। वो फौरन यासिर के पीछे भागा और उसका हाथ पकड़ लिया। रुको नौजवान, मेरी एक बात सुनते जाओ। यासिर रुक गया। ताजिर ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा कोई बेटा नहीं है और ना ही कोई वारिस। मैं बरसों से एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो मेरे कारोबार को संभाल सके और जो अमानतदार हो। लोग मेरे पास आते थे, मगर सबकी नजर मेरी दौलत पर होती थी। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुमसे ज्यादा ईमानदार और पाक नियत इंसान कोई नहीं। ताजिर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर तुम इनाम नहीं लेते तो ना लो, लेकिन क्या तुम मेरे बेटे बनना कबूल करोगे? मैं तुम्हें अपना मुंह बोला बेटा बनाना चाहता हूं और अपना सारा कारोबार तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। मुझे दौलत की नहीं, एक ईमानदार सहारे की जरूरत है। यासिर हका बका रह गया। उसने अल्लाह के लिए हराम को छोड़ा था। अल्लाह ने हलाल रास्ते से वो सब कुछ, बल्कि उससे भी ज्यादा उसके कदमों में डाल दिया। उसने ताजिर की पेशकश कबूल कर ली। ताजिर ने उसकी बीवी का बेहतरीन इलाज करवाया, उसके वालिदैन को राहत दी और कुछ ही अरसे में वो पानी भरने वाला मजदूर बगदाद का सबसे बड़ा और सखी ताजिर बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि ईमानदारी और अच्छी नीयत का फल इंसान को दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह तुम्हें खून देता है कि अमानतें उनके हकदारों को पहुंचा दो। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस शख्स का कोई ईमान नहीं जिसमें अमानतदारी नहीं। यानी अगर कोई शख्स अमानतदार नहीं तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं। आपसे का मशहूर तरीन फरमान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। यासिर ने नीयत साफ रखी कि उसे इनाम इंसान से नहीं अल्लाह से चाहिए, तो अल्लाह ने उसे इतना नवाजा कि वो गुमान भी नहीं कर सकता था। एक हदीस कुदसी का मफहूम है कि जो बंदा अल्लाह के डर से किसी चीज हराम को छोड़ता है, अल्लाह ताला उसे उसका नेमुल बदल, उससे बेहतर चीज अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें भी यासिर जैसी ईमानदारी और पुख्ता नीयत नसीब फरमाए और हमें हराम के लुक्मे से महफूज रखे। आमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।